हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हम आ गए हैं सर्कल के अगले लेक्चर पर। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में सर्कल का इक्वेशन देखा था। याद है क्या इक्वेशन था कि अगर सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा हो जाए और रेडियस उसका आर हो जाए तो सर्कल का इक्वेशन था हमारा क्या, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हमने सर्कल का इक्वेशन देखा था। मतलब अगर हमें सेंटर और रेडियस मालूम है तो हम सर्कल का इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब जैसे अगर मान लो मैं सेंटर को ओरिजिन ले लूं, अगर मैं सेंटर को 0 0 कर दूं, यानी कि अल्फा बीटा को मैं 0 0 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि इस सर्कल का सेंटर क्या है बोलो 0 0 और रेडियस क्या है बोलो आर। तो ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा हमारा 0,0 और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हो जाएगा आर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है ना। वैसे तो ये याद है, समझो ये भी याद है। अब देखो बच्चों ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल को एक और फॉर्म में चेंज कर देंगे, है ना। एक दूसरी फॉर्म में इस सर्कल को हम लोग चेंज कर देंगे। दो कैसे, उसको हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो ध्यान दो, जैसे ये हमें याद रखना है सर्कल का इक्वेशन। सर्कल में क्या है, फार्मूले वगैरह बहुत कम है, बहुत कम फार्मूले हैं। देखो अगर हम इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2y बीटा बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर खोल दिया और कुछ नहीं किया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ लिया माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा, क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। बोलो भाई, ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखो एक काम करते हैं, क्या माइनस अल्फा को जी लेट कर लेते हैं और माइनस बीटा को एफ लेट कर लेते हैं और इस पूरे टर्म को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को सी लेट कर लेते हैं, सी। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा की प्लेस पर आ गया जी और माइनस बीटा की प्लेस पर आ गया एफ। देखो ये इक्वेशन चेंज होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा प्लस का 2gx और देखो ये हो जाएगा प्लस का 2fy और देखो ये हो जाएगा प्लस का c इक्वल टू 0। तो इस सर्कल को कहा जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये कुछ नया नहीं है, ये उसी सर्कल का एक बस मॉडिफाइड फॉर्म है और कोई नई बात नहीं है। वो जो सर्कल हमने याद किया था उसी को चेंज कर दिया, स्क्वायरिंग ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया। देखो ध्यान दो, इस सर्कल का सेंटर क्या था, अल्फा बीटा। अब देखो इसमें अल्फा बीटा नहीं दिख रहा है, इसमें जी एफ और सी दिख रहा है। ठीक है, देखो तो अल्फा की प्लेस पर आ जाएगा माइनस जी। बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस जी और बीटा क्या हो जाएगा माइनस एफ। तो जैसे अगर हम इस सर्कल का सेंटर देखेंगे तो इसका सेंटर, जैसे इसका सेंटर अल्फा बीटा था तो अल्फा की जगह आ गया माइनस जी और बीटा की जगह क्या आ गया बोलो माइनस एफ। तो इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और देखो इस सर्कल का रेडियस आर था। देखो यहां से क्या है, देखो ये अपने पास है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी है। दिख रहा है ना, अरे बहुत बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। देखो
आर क्या हो गया, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। अल्फा की वैल्यू माइनस जी, तो देखो यहां से आर क्या हो गया, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखो ये इस सर्कल का रेडियस आ गया, रेडियस। अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस जी और बीटा की वैल्यू क्या आ गई बोलो, माइनस एफ। तो ये इस सर्कल का रेडियस, यानी इस सर्कल के इक्वेशन को हमें याद रखना है और इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ और इस सर्कल का रेडियस, क्योंकि देखो इसमें आपको जी एफ और सी दिख रहा है, तो जो चीजें यहां अल्फा बीटा आर में थी उन्हें जी एफ सी में चेंज करना पड़ेगा, समझ गए। तो सेंटर हो गया माइनस जी माइनस एफ और रेडियस क्या हो गया, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखो ध्यान दो, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसमें दो बातें ध्यान देना। देखो एक बात तो ये कि इसमें x इंटू वाई नहीं है, ये बात याद कर लो, नोट कर लो, लिख लो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में x इंटू वाई का टर्म नहीं होता। वैसे क्या होता है, बहुत सारे कोनिक सेक्शन में x इंटू वाई आता है, लेकिन देखो सर्कल में नहीं है। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट देखो बराबर हैं और 1 1 है स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 है, इसको लिखो, मैं आपको एक दो सवाल कराता हूं, वहां से हमें ज्यादा अच्छे से इसकी बारे में सीखने को मिलेगा। लिखो जल्दी, लिखो फटाफट लिखो। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0 और हमसे कहा जाए इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस बताइए। तो हम सबसे पहले जी एफ और सी निकालेंगे। देखो क्या होगा, x का कोफिशिएंट कितना है 2 और स्टैंडर्ड में क्या था 2gx था ना, 2gx, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 2g, बोलो, तो 2g इक्वल टू 2 हो गया, समझ गए, ठीक है, कंपेयर किया स्टैंडर्ड से। बोलो बोलो, y का कोफिशिएंट क्या है 4 और स्टैंडर्ड में क्या है 2fy, तो 2f इक्वल टू 4 है ना। कांस्टेंट कितना है 10, तो c कितना हो गया 10। देखो यहां से g की वैल्यू आ गई 1, f की वैल्यू आ गई 2 और c तो खैर 10 ही है। तो अपना सेंटर क्या हो गया, अपना सेंटर है माइनस जी माइनस एफ, तो -1 -2 अपना सेंटर हो गया। अच्छा, और रेडियस क्या है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो g हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 4 -10 अंडर रूट -5 इमेजिनरी। अरे बोलो भाई इमेजिनरी, तो रेडियस क्या इमेजिनरी हो सकता है, नहीं नहीं कभी नहीं, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, अनर्थ हो गया। तो ऐसी गलती क्यों हुई, ऐसी गलती इसलिए हुई क्योंकि ये इक्वेशन सर्कल की है ही नहीं। कैसे मालूम चला, रेडियस को निकालने के बाद मालूम चलेगा, बस समझे, क्योंकि इसकी रेडियस इमेजिनरी आ रही है। तो सर्कल की कंडीशन है क्या कि रूट के अंदर जो चीजें हैं भाई मेरे वो पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो भी हो सकती हैं। सर्कल का रेडियस 0 आ सकता है, अगर सर्कल का रेडियस 0 आता है तो उसको पॉइंट सर्कल बोलते हैं, पॉइंट सर्कल।
तुमको कहोगे सर ये क्या समस्या है, अरे भैया बोलते हैं, मैं नहीं, हमारे पुराने मैथमेटिशियन बोलते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अगर सर्कल का रेडियस 0 आ जाए ना तो उसे पॉइंट सर्कल बोलते हैं, मतलब उसका जो सेंटर होता है ना वही अपने आप में एक सर्कल है, बस पॉइंट सर्कल है ना। तो ये कब बोलते हैं, जब रेडियस 0 हो जाए, उसको कहते हैं पॉइंट सर्कल। तो मतलब ध्यान देना, सर्कल का रेडियस 0 अलाउ है, तो मतलब रूट के अंदर का टर्म ग्रेटर, क्योंकि देखो जब भी कभी अंडर रूट आए मैथ्स में तो उसके अंदर की चीजों को पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा, अंडर रूट की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। रूट के अंदर नेगेटिव गया तो इमेजनरी होता है, हमने पढ़ा है, पहले दिन से पढ़ा है। फंक्शन में ये बातें कूट कूट कर तुमको मैंने समझाई थी, फिर से पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो बच्चों। तो इसीलिए अगर कभी भी रेडियस इमेजनरी आ जाए तो समझ जाना कि ये सर्कल है ही नहीं, ठीक है। तो ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है। अब तुम कहोगे सर फिर ये किस चीज का इक्वेशन है? समझ गया ना, तुम क्या पूछोगे मैं जानता हूं भाई। देखो ऐसा है ना, आगे चल के बताऊंगा मैं, इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है, जैसे y की वैल्यू को x के टर्म में निकालना पड़ेगा, तो वहां पर देखेंगे कि ये किसी भी चीज का इक्वेशन नहीं होता, ये कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं करता, ये फॉल्स इक्वेशन है, फॉल्स। अब तुम कहोगे सर फॉल्स क्या होता? हाँ देखो बहुत सारे इक्वेशन फॉल्स हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं लिख दूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो देखो ये एक फॉल्स इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बराबर 0 कैसे हो सकता है? मतलब कोई भी x और y इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। रियल एक्स वाई है ना, रियल ही मानते हैं, कोई भी रियल x और y इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये एक फॉल्स इक्वेशन है, झूठा इक्वेशन है, बस इक्वेशन तो है लेकिन कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब इसका डायग्राम संभव नहीं होगा, इसका ग्राफ संभव नहीं होगा, झूठा इक्वेशन, फॉल्स। तो ऐसी इक्वेशन इनफाइनाइट है यहाँ मैथ्स में, झूठी इक्वेशन, इक्वेशन तो है लेकिन कुछ रिप्रेजेंट नहीं करती, कुछ बताती नहीं है वो, ठीक है। इसीलिए तो ध्यान देना बच्चों कि ये सर्कल नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, रूट के अंदर की चीजों को पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। लिखो जल्दी लिखो। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला, हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। देखो मान लो अगला सवाल हम ये करते हैं, समझ गए बच्चों? अगला सवाल हमने ये किया, इस सर्कल का सेंटर रेडियस चाहिए। तो अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 2 है, इसको पहले 1 1 कर लो, 1 1 कर लो, 1 1 कर लो मेरे भाइयों बहनों। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 होगा, तभी वो सब फार्मूले हैं जो GFC में तुमने लिखे, समझे? तो कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। पूरे को कर दिया 2 से डिवाइड, समझ गए? अब फिर वही GFC निकालो, कैसे? देखो 2g बराबर 2 होगा x का कोफिशिएंट, 2f बराबर माइनस 3 होगा y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म माइनस 3 होगा, 2gx होता है ना, तो 2g 2f माइनस 3c। देखो g कितना हुआ? g हो गया 1, f हो गया माइनस 3/2 और c हो गया माइनस 3, ठीक है। अब सेंटर क्या होगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो माइनस जी का मतलब क्या हुआ? -1 और 3/2, और रेडियस क्या हो गया? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर का मतलब 1, एफ स्क्वायर 9/4 और सी कितना हो गया? प्लस का 3। तो यहां पर देखो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी,
अब ये इसका मतलब सर्कल है, ये सर्कल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये सर्कल है, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, ये सर्कल है क्योंकि इसका रेडियस रियल आ गया। लेकिन ध्यान देना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बिना वन वन कराए ये सब नहीं करेंगे। ये बच्चे पल 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 पे गलती करते हैं, पल 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 पल। एक गाना है ना, नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा, भजन गाऊंगा, भजन। ठीक है ना, तो ध्यान दो यहां पर। अच्छा, अब मान लो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं ऐसे करके, भाई मैथ्स है बेटा, मैथ्स में बहुत कुछ चलता है, ठीक है। मान लो मैं ये क्वेश्चन दे दूं, अब देखो दिक्कत इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो अब तुम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को वन वन कर ही नहीं पाओगे, तो ये भी सर्कल नहीं है। आगे चल के देखेंगे ये एलिप्स होता है, एलिप्स, ठीक है। तो ये सर्कल नहीं है, ध्यान देना। क्यों नहीं है ये सर्कल? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, बस समझे ना। इसीलिए सेम होंगे तो तुम डिवाइड करके वन वन कर लोगे, लेकिन अलग अलग होंगे तो डिवाइड थोड़ी कर पाओगे। अब ये थोड़ी कहोगे सर इसको 2 से कर दें, इसको 3 से कर दें ना, वो डिवाइड करोगे तो पूरे को 2 से करोगे, 3 से करोगे तो पूरे को 3 से करोगे, ये थोड़ी इसको 2 से इसको 3 से। ये बचकानी की हरकत नहीं करो भाई, अब बड़े हो गए हो तुम। एक बार क्या मैं तुमको बताऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, इधर लिखते हैं है ना, इसको मिटाते हैं, अच्छा फिर लिखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखो इसको नोट करो फटाफट जल्दी से। तो मतलब एक बार क्या हुआ, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने लिखा साइन थीटा, फिर लिखा टेन थीटा। एक बच्चा बोला सर थीटा को थीटा से काट दे, मैंने काट दो, थीटा को थीटा से काट दिया, मुझे गुस्सा आई, मैंने कहा मैं एन से एन काटूंगा, मैंने एन से एन भी काट दिया। ऊपर बच गया क्या, एस आई, और नीचे बच गया टी ए, और आंसर आ गया सीता। बोलो ऐसा ही अपॉन टी है तो आंसर क्या आ गया, सीता। मजा आया कि नहीं? अरे मैथ्स मजे लेने का नाम है भाई, रो रो के पढ़े तो क्या पढ़े मेरे भाई बहनों, मैथ्स हंस के पढ़ने का नाम है, हंसो और पढ़ो, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, हंसो और पढ़ो, मैथ्स हंसने का नाम है। पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? खुश रहने के लिए, और पढ़ाई करके दुखी हो जाए तो फिर क्या फायदा पढ़ाई का? पढ़ाई लिखाई जीवन में खुशियां लाने के लिए है, दुख लाने के लिए नहीं। तो मस्त होके पढ़ो, टेंशन फ्री होके पढ़ो। लिखो जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट नोट करो। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है। देखो ध्यान दो, मान लो ये क्वेश्चन दे, x प्लस 3 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 16, और कहे सेंटर रेडियस निकालो। अब देखो ये इक्वेशन इसके जैसा है ना, ये जो इक्वेशन है ना ये इसके जैसा है, ठीक है। तो इसको इससे कंपेयर कर दो, इसका सेंटर रेडियस आ जाएगा। तो कैसे भाई, यहां प्लस 3 है तो माइनस अल्फा बराबर प्लस 3 हो गया, और बीटा बराबर 2, देखो यहां भी माइनस यहां माइनस, तो बीटा बराबर 2 और माइनस अल्फा बराबर 3, तो अल्फा कितना हो गया -3 और बीटा कितना हो गया 2, ठीक है। और देखो आर स्क्वायर कितना हो गया 16, तो आर की वैल्यू हो गई, सॉरी आर स्क्वायर हो गया 16, तो आर की वैल्यू 4। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है अल्फा कॉमा बीटा, तो क्या हो गया बोलो -3, 2, ये सेंटर हो गया, और ये इसका रेडियस हो गया, बस सेंटर रेडियस निकल आया। तो सर्कल अगर इस फॉर्म में तो इससे कंपेयर करो। हाँ ध्यान दो, अगर स्क्वायर ओपन कर लोगे तो वो GFC वाली फॉर्म बन जाएगी, तो उससे भी कर सकते हैं।
फिर तुमने इसके स्क्वायर ओपन कर लिए, जैसे मान लो मैं बताता हूं, देखो अगर मान लो तुम इसके स्क्वायर ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर 16, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4y, और इधर लाएंगे 9 4 13 माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो तुम GFC वाले से भी कर सकते हो, कैसे देखो, 2g कितना हो गया 6, 2f कितना हो गया -4, और c कितना हो गया -3। देखो g कितना हो गया 3 और f कितना हो गया -2, तो यहां से भी देखो सेंटर रेडियस आ जाएगा। तो अगर तुम इसका स्क्वायरिंग ओपन कर दो तो फिर वो GFC वाले से कंपेयर करना पड़ेगा, उसे कहते हैं जनरल इक्वेशन। तो सर्कल में ये दो इक्वेशन बहुत काम की हैं, एक ये वाली और एक GFC वाली, दोनों हमें याद हो गई होंगी अब तक। अरे हुई कि नहीं, याद करो याद करो याद करो, लिखो जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, भाग के लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, भाग के लिखो। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला हो, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। देखो बच्चों ध्यान दो भाई, जैसे कि मान लो हमसे कहे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग, बहुत इजी क्वेश्चन, सेंटर 1, -2, रेडियस इक्वल टू 3। तो सेंटर रेडियस दिया, सर्कल का इक्वेशन चाहिए, तो हमेशा इसको यूज करो, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। हमेशा इसको यूज करो, जब भी सेंटर रेडियस दिया जाए और इक्वेशन पूछे तो हमेशा इसको यूज करो। देखो ये हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 1 है तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, बीटा की वैल्यू -2 है तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, r की वैल्यू 3 है तो 9 हो गया। ये आ गया सर्कल का इक्वेशन। अब ये मत समझना कि एक्स वाई क्या रखें, अरे भाई इक्वेशन में एक्स वाई ही होता है ना, एक्स वाई की वैल्यू नहीं रखते, इक्वेशन में एक्स वाई रहता है, वही तो जनरल पॉइंट होता ना, आम पॉइंट, और बाकी अल्फा बीटा आर की वैल्यू रखते हैं। बोलो बोलो, अल्फा बीटा आर की वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर हमें सर्कल दिया जाए, तो सर्कल अगर हमें दिया जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, सर्कल का सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं। इक्वेशन दिया जाएगा तो सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं, और अगर सेंटर रेडियस दिया जाएगा तो इक्वेशन को बना सकते हैं, है ना। सेंटर रेडियस दिया जाएगा, इक्वेशन को बना लेंगे, इक्वेशन दिया जाएगा तो सेंटर रेडियस को निकाल लेंगे, है ना। 11th क्लास में केवल इतना ही है बस। 11th क्लास में एनसीईआरटी में देखो तो सर्कल की केवल एक एक्सरसाइज 12-15 सवाल हैं, वो इन दोनों फार्मूलों से निकल जाते हैं, बस 11 खत्म। 11 का सर्कल मेरे भाई इतना ही है। अभी मैं तुम्हें 2-4-5 सवाल करा दूंगा, समझो 11 का सर्कल तुम पूरा निपटा दोगे। कुछ नहीं है 11 के सर्कल में, है बहुत इजी है। 11 में कोनिक सेक्शन बहुत कम है, पैराबोला की भी एक एक्सरसाइज है, इलिप्स हाइपरबोला की भी एक एक्सरसाइज है, बस, है ना, बहुत इजी है। हाँ लेकिन आईआईटी में थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ेगा। बोलो बोलो, अरे हम है ना, हम पढ़ाएंगे ना, परेशान मत हो, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।